फ्रेंड्स, मैं कमल आपको अपने यूट्यूब चैनल न्यूमेरिकल वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा के कुछ सवाल बनाए थे, तो उसमें कुछ सर्वसमीकाओं को भी हम लोग देखा था। लेकिन एक सर्वसमीका था जिससे हम लोग कोई सवाल नहीं बनाए थे, वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू बी बराबर 4। ये देखा था। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं कुछ सवालों के साथ। जैसे कि एक सवाल लिखा गया है यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 गुना 6 दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले कैसे देखेंगे। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ 13 दिया है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था सर्वसमीका में, तो इसका आंसर कितना हो गया 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। फिर उसी तरह से इसको भी देखते हैं। यहाँ क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू बी दिया गया है। ठीक है ना, मतलब पिछली क्लास में जैसे ही ये भी इसमें क्या लिख देंगे, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वापस हमें कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिख सकते हैं, आंसर लिख देंगे 4। ठीक है, हम लोग सर्वसमीका को देखा था। ठीक, उसके आधार पर हम लोगों ने इसका आंसर कितना लिख दी 4। ठीक है, चलिए तब हम लोग आते हैं आज कुछ और सर्वसमीकाओं को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू हुआ कैसे जानेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि अगर a माइनस बी के साथ इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस हमें कितना मिलेगा ए क्यू माइनस बी क्यू। अब कैसे देखते हैं, क्योंकि a इस पूरे वाले के साथ मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, तो ये इसके साथ ए क्यू, फिर इसके साथ ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये ए और फिर कितना बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। फिर यहाँ नेगेटिव माइनस मतलब नेगेटिव बी है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये वाला इसके साथ बोल गया तो माइनस ए है और बी 2 हो गया तो बी स्क्वायर हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस माइनस हो गया और ये बी एस क्यू हो गया। ठीक है, अब बी क्यू हो गया। अब इसको सॉल्व करती है हम लोग, जो जो कट रहा है पॉजिटिव नेगेटिव देखिए, यहाँ ए स्क्वायर बी है, फिर ए बी स्क्वायर है, ठीक, माइनस ए स्क्वायर बी है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। अब ये और ये बच गया, तो इसको और इसको हमने सॉल्व कर दी, तो बचा क्या ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अब अगर यहाँ नेगेटिव वाला है, यदि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पॉजिटिव वाला भी होगा, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक पॉजिटिव वाला भी लिया, क्या ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू कितना लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों है तो दोनों एक साथ लिख दिए, ए प्लस बी लिख दिए, क्योंकि बीच में प्लस है प्लस कर दिए। अब क्योंकि यहाँ एक है, जबकि हमको कितना पावर लाना है 3, किसका ए का पावर 3 लाना है, तो हम लोगों ने यहाँ पहले तो ए स्क्वायर डाला, उससे क्या हो जाएगा ये ए क्यू मिल जाएगा। फिर यहाँ कितना दिया प्लस, तो प्लस के साथ फिर कितना दे दिया माइनस यहाँ दे दिए, और माइनस और इन दोनों का मल्टीपल ए इंटू बी कर दिए। अब जब जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, अब बचा कौन वाला बी, तो बी का स्क्वायर कर दिए यहाँ पर। क्यों, क्योंकि बी क्यू भी है तो बी स्क्वायर है, तो यहाँ बी और ये बी मल्टीप्लाई कर बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा था। अब हमें इसे कुछ सवाल बनाते हैं, और जितने भी हम सवाल बताएंगे वो सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम पे आए हुए हैं। ठीक है, तो सवालों को ध्यान से देखिए। अच्छा, उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको हम लोग कोई और भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसको लिखना चाहें तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी, क्योंकि ये छोटा है, कैलकुलेशन ये छोटा होगा, है कि नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया a माइनस बी कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं। मतलब क्या, यहाँ खाली अकेले इसको छोड़ दिए ना, तो हम लोग को क्या करते हैं इस वाले को इस इधर ले आते हैं, जबकि ये दोनों मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा। मतलब क्या ए क्यू माइनस बी क्यू बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, तो जब ये हो सकता है तो इधर वाला भी हो जाएगा। इससे क्या होगा, अगर ये दिया है तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इसीलिए इसको अरेंज कर दी। ठीक है ना, अगर ऐसा, चलिए हम लोग तो इसको भी हम लोग देखते हैं, इसको भी अरेंज कर सकते हैं क्योंकि ए प्लस बी है, तो हमने क्या करेंगे ए प्लस बी लिख दी, हमने यहाँ छोड़ दी क्योंकि ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई है। तो अब क्या करेंगे, इसको अकेले छोड़ना था, इसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा ये ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे इस वाले के साथ, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसे, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, या तो हम लोग इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसे और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको ही छोड़ दिया था ना, हम लोग घुमा देंगे। अगर इसको हम लोग ऐसा लिख दिया जाए और ये लिख सकते हैं कि 1/a प्लस बी लिख दिया, मतलब क्या, इसको इधर ले आए, ठीक है, वापस घुमा दिए तो ये ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ये नीचे चल जाएंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा ना। ठीक, इस तरह से हम लोग सोल्व कर। चलिए तो आइए हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ एक सवाल दिया गया है, क्या दिया है कि a बराबर अगर 11 है, ठीक है, और b बराबर कितना दिया है, अगर 9 दिया गया है, तो बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई कितना दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया ना। तो इस वाले का हमको क्या निकालना, मान निकालना। तो चलिए बताइए, तो आप एक बार पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब इसमें क्या है, इन दोनों में से किसके जैसा दिख रहा है, ये वाला किसके जैसे दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले के जैसे, बस क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको पहचानने कहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ प्लस दिया है, बस हम इसे क्या कर देंगे ऊपर नीचे कर देंगे। तो ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के बराबर। तो ए माइनस बी, तो यहाँ ए कितना दिया है 11 और बी कितना दिया है 9, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कितना है ये वाले को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए क्यू माइनस बी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ए माइनस बी, लिख सकते हैं ना। कुछ नहीं किया हम लोग, इसको बदल दिए, इसको इधर ले आए, इसको इधर, ऐसी कहा था हमने। अब देखते हैं ए का वैल्यू कितना था 11, बी का वैल्यू कितना है 9, तो बताइए कि 11 में से 9 चल जाएगा, यानी 11 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, तो हो गया आंसर कितना 1/2। ठीक है, चलिए उसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या है कि सवाल दिया है यदि इफ a इज इक्वल टू 13 और b इज इक्वल टू 11 देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यू प्लस बी क्यू दे दिया है ना। तो हमें अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए कि ये किसके जैसा दिख रहा है, इन दोनों में से किसके जैसा दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं इस वाले के जैसा दिख रहा है ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये इसका कितना 1 बाई ए प्लस बी हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम लोग कितना 1 बाई ए प्लस बी, मतलब क्या, ये हमने लिख के दिखाया, तो इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा, पहले तो 13 और 11 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 24, तो 1/24, तो आंसर हो गया आपका 1/24। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 13 और 11 कितना होता है 24, तो कितना हो जाएगा 1/24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दूसरा एक सवाल किया, देखिए एक सवाल दिया है क्या 0.0347 इंटू 0.0347 इंटू 0.0347 दिया ना। अब यहाँ पर इन दोनों को यहाँ अकेले लिख दिया, यहाँ दोनों कर दिया, ठीक है ना। तो ये भी 3 गो है,
ठीक है। अब यहाँ फिर ए स्क्वायर है, फिर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ नेगेटिव है, मतलब क्या ये किस फॉर्मेट में है, ए क्यू प्लस बी क्यू बाई किस फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, देख रहे हैं, या ए बी के फॉर्म में, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मतलब कि अब कितना होता है, देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ 2 आ चुका है, तो मतलब एक और आ चाहिए, और क्योंकि यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस बी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने देख चुके हैं ना क्या कितना है स्क्वायर है, तो मतलब और एक चाहिए, ठीक है, एक लाएंगे तो मतलब ए और एक को चाहिए, तो यहाँ कितना है पॉजिटिव है, तो प्लस बी कर दिए, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा, पहले 0.0347 प्लस 0.9653 को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, है ना, इसका आंसर कितना आ गया 1, तो आंसर 1 हो गया, ठीक है, धन्यवाद।